मिनट, बस इतना ही चाहिए मुझे ये एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे एक यूएस रिसेशन सिर्फ यूएस में ही नहीं रहता, हर वॉलेट, हर मार्केट, दुनिया भर की हर खाने की टेबल पर असर डाल सकता है। मुझे सिंपल तरीके से शुरू करने दो। जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी ब्रेक्स लगाती है, तो ये एक हाईवे पर एक ट्रक के ब्रेक्स दबाने जैसा है। उसके पीछे वाले सभी को धीमा होना पड़ता है या स्वर्व करना पड़ता है। कितना हार्ड, कितना फास्ट और किसे सबसे पहले हिट किया जाता है। इम्पैक्ट सबसे पहले डिमांड, फोन्स, फैशन, फ्यूल। एक रिसेशन में अमेरिकन्स कम खर्च करते हैं, यूएस के एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं, एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका। दूसरा, मनी फ्लोज। अनसर्टन टाइम्स में इन्वेस्टर्स सेफ एसेट्स की तरफ भागते हैं, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, डॉलर मजबूत होता है। इमर्जिंग मार्केट्स अब डॉलर लोन्स चुकाने में स्ट्रगल करते हैं और डॉलर्स में प्राइस्ड इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं। तीसरा, इंटरेस्ट रेट्स। अगर यूएस वीक है तो फेडरल रिजर्व रेट्स कट कर सकता है। सस्ते डॉलर्स ग्लोबल स्टॉक्स को ऊपर उठा सकते हैं, लेकिन वे दूसरी जगहों पर एसेट बबल्स को भी बढ़ावा दे सकते हैं। मॉर्गेजेस, बिजनेस लोन्स और दुनिया भर के गवर्नमेंट बजट्स पर दबाव पड़ता है। चौथा, कमोडिटीज, ऑयल, कॉपर, ग्रेन। एनर्जी एक्सपोर्टर्स कम कमाते हैं, इंपोर्टर्स को एक ब्रेक मिलता है जब तक करेंसी ड्रॉप सेविंग्स को कैंसिल न कर दे। पांचवा, जॉब्स और टेक। यूएस कंपनीज कॉस्ट्स कम करने के लिए हायरिंग फ्रीज कर सकती हैं, प्रोजेक्ट्स में देरी कर सकती हैं और काम विदेश में शिफ्ट कर सकती है या इसे पूरी तरह से कट कर सकती है। ओवरसीज वर्कर्स द्वारा घर भेजे गए रेमिटेंसेस कम हो सकते हैं, जिससे डेवलपिंग कंट्रीज में फैमिलीज पर दबाव पड़ेगा। छठा, ट्रेड चेन्स। लोअर यूएस इंपोर्ट्स शिपिंग लेन्स को अनक्लॉग करते हैं, लेकिन शिप्स और पोर्ट्स को भी आइडल करते हैं। लॉस एंजलिस, सिंगापुर। फ्रेट रेट्स गिरते हैं, लॉजिस्टिक्स मार्जिन्स पतले होते हैं। सातवां, फियर। रिसेशंस रिस्क को बढ़ाती है, स्टार्टअप्स राउंड्स में देरी करते हैं, आईपीओज गायब हो जाते हैं। हेवी डेट्स वाले गवर्नमेंट्स को टफ चॉइसेस का सामना करना पड़ता है, स्पेंडिंग कम करना, टैक्सेस बढ़ाना या डीरर बोरो करना। ओके, डीप ब्रेथ। ये शॉक मैप है। अब एक्चुअली क्या किया जा सकता है? देशों के लिए एक्सपोर्ट्स को डिवर्सिफाई करें, एक मार्केट पर निर्भर न रहें। रीजनल ट्रेड, वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग बनाएं। एफएक्स रिजर्व्स को मजबूत करें। डॉलर स्विंग्स को कुशन करने के लिए करेंसी हेजेस का उपयोग करें। टारगेटेड फिस्कल सपोर्ट, कमजोर लोगों की रक्षा करें। प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट को फ्लोइंग रखें। उन ब्लैंकेट सब्सिडीज से बचें जो बजट्स को ड्रेन करती हैं। उन रिफॉर्म्स को तेज करें जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आसान बिजनेस रूल्स, तेज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। बिजनेस के लिए लोअर डिमांड और टाइटर क्रेडिट के 6-12 महीनों के लिए कैश फ्लोज का स्ट्रेस टेस्ट करें। जहां सेंसिबल हो, फिक्स्ड रेट डेट लॉक करें, मैच्योरिटीज को स्टैगर करें। डॉलर एक्सपोजर को हेज करें। पेएबल्स और रिसीवेबल्स, सप्लायर्स और कस्टमर्स को डाइवर्सिफाई करें। अगर आप यूएस को हेवीली बेचते हैं तो चाइना +1 या US+1 स्ट्रैटेजी बनाएं। एफिशिएंसी में इन्वेस्ट करें। ऑटोमेशन, इन्वेंट्री विजिबिलिटी और स्मार्टर प्राइसिंग। व्यक्तियों के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाएं। हाई इंटरेस्ट डेट से बचें। रिफाइनेंस या एग्रेसिवली पे डाउन करें। स्किल्स को करंट रखें। एआई, डेटा, ग्रीन टेक और हेल्थ केयर अधिक रिजिलियंट होते हैं। एक प्लान के साथ इन्वेस्टेड रहें, डाइवर्सिफाइड, लो फीस, लॉन्ग होराइजन। हेडलाइंस को अपने पोर्टफोलियो को ड्राइव न करने दें। यहाँ बिग पिक्चर है, एक यूएस रिसेशन ग्रोथ का अंत नहीं है। ये एक साइकिल है, पेनफुल हाँ, लेकिन एक रीसेट भी। दुनिया अडेप्ट्स करती है, नए ट्रेड रूट्स, नए टेक, स्मार्टर पॉलिसी। अगर मैं स्टॉर्म से पहले तैयारी करता हूँ तो मैं सिर्फ इसे सरवाइव नहीं करता, मैं ग्रो करने के लिए पोजीशन करता हूँ जब सूरज वापस आता है। 3 मिनट। अब आप जानते हैं कि क्या देखना है और क्या करना है।